और खुदा की कसम जब कोई गुफ्तार देख लेता है तो अल्लाह की कसम वो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि जब रफ्तार इतनी आलीशान है तो गुफ्तार इतनी आलीशान है तो फिर इसके किरदार का जवाब नहीं होगा। खुदा की कसम जो कुछ वो हैं जिन्हें उनकी रफ्तार ने घायल कर दिया, और कुछ दिल वो हैं जो बचे कुचे थे, उनकी गुफ्तार ने उन दिलों को खुदा की कसम उनके चरणों पे बिछने के लिए मजबूर कर डाला, और जो बचे कुचे थे उनके किरदार ने जान ले ली और एक एक दिल उनके कदमों में बिछने को तैयार हो गया। जब वो 25 साल के हुए, चारों तरफ शोर था, रिश्ता रिश्ता रिश्ता, एक से एक नाज़नीन महजबीन गुलफशां, चौड़ी जबीन की मोटी आंखों की, हुस्नो जमाल की पैकर, दिल कुर्बान करने बेकरार। हमारे यहाँ रिश्ता हो जाए, हमारे यहाँ रिश्ता हो जाए, हमारे यहाँ रिश्ता हो जाए। 25 साल का कुआरा नबी, लोग कहते हैं लिखने वाले नाहंजार लिखते ही वह सेक्सी। अरे ओ जालिमो, अगर उसकी जिंदगी खुदा की कसम किसी सेक्स पर आधारित होती तो 25 साल के कुआरे की ये शान न होती। चारों तरफ हुस्न जमाल की दुनिया में जिसका तूफान उठा हो, हर दिल जिसके तरफ खिंच रहा हो, जहां मुस्तफा कह दे वहां रिश्ता होने को तैयार है। मगर ये क्या किया तुमने अब्दुल्ला के बेटे, शादी हो रही है, ये कोई मजाक नहीं हो रही है, शादी हो रही है। मैंने अपने समाज में देखा है 25 साल के लड़के को 22 साल की कन्या चाहिए, और 25 साल के लड़के को 22 साल की बेटी। सबकी ख्वाहिश होती है जब लड़की को हम दिखाते हैं अपनी बहनों को भेज भेज के, तो हमारी बहनें देख के आती हैं, हाँ हाँ लड़की तो बहुत अच्छी है, मगर हमारा भैया 25 साल का है, मगर लड़की की उम्र कुछ ज्यादा लग रही है। खाई पियाई पूरी इसकी मढ़ैया में आग लगा के आ गई हजरत मोहतरम, और घर आके कह दिया फोन करके बता देंगे हजरत मोहतरम इंसानियत पर दाग है, धब्बा है। हजरत ये है तरीके तुम्हारे तौर तरीके शादियों के, बल्कि मैं तो कहता हूं लोगों इन शादियों के तौर तरीकों को बदलो। ये जो तुम शादियों में जनाबे वाला वाहियात खुराफात के सिलसिले चलाते हो, अल्लाह की इज्जत की कसम इन वाहियात खुराफात से मेरा अल्लाह कभी राजी नहीं होता है, कभी नहीं। आज अगर तुम जनाबे वाला ये समझते हो कि कौन रोक सकता है, हम ताकतवर हैं, हम महान लोग हैं, हम पावरफुल हैं, मगर सुनो आज पावरफुल हो मगर एक दिन पावरफुल के सामने खड़े हो जाओगे, कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। 70 साल 80 साल कितने दिन तक पावर चलेगा? चौधरी साहब, सूरमा साहब, मुखिया साहब, अरे शेख जी कितने दिन तक पावर चलेगा तेरा? 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल, एक दिन पावर वाले के सामने चला जाएगा, खुदा की कसम जवाब न दे सकेगा। जो तूने मानवता के साथ बदकिरदारी की है, जो तूने इंसानियत का कत्लेआम किया है, और जो मानवता के गले पे छुरी चलाई है और ह्यूमैनिटी की आबरू बीच चौराहे पे लूटी है, एक जवाब नहीं दे पाएगा अल्लाह के सामने और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सामने। मेरा यकीन है 80 साल के जवाब हड्डियां जनाबे वाला जवाब दे जाएंगी। खुदा की कसम जब गोश्त खालों से अलग हो जाएगा, जब रूह इस जिस्म को छोड़ कर चली जाएगी, तो खुदा की कसम एक अकेले वहदहू ला शरीक के सामने हो गए, उस कटघरे में खड़े हो गए, जुल्मों का हिसाब दे रहे होगे, अत्याचार का हिसाब देते होगे, अहंकार का हिसाब देते होगे। अब कितने दिन जियोगे इस झूठी शान और झूठी पावर के साथ? इंसानियत और इंसानों पर रहम खाओ, तुम इंसानों पर रहम खाओ, इंशाअल्लाह आसमान वाला और जमीन का पैदा करने वाला तुम पर रहेगा। इंसानों पर रहम खाओ, तोड़ो मत, तोड़ने की राजनीति मत करो इस दुनिया में। मेरा नबी तोड़ने नहीं आया, मेरा नबी पूरी आबादी को जोड़ने तशरीफ लाया। जोड़ने पढ़ के देखो एक बार मेरे मुस्तफा को, पढ़ के देखो मेरे मुस्तफा को, कभी तोड़ने की बात नहीं करता। आज का खूबसूरत नारा है
कन्या बचाओ, कन्या पढ़ाओ। मगर आज से 1400 साल पहले जब कन्याओं को जमीन के पर्दे में गाड़ दिया जाता था, जिंदा कब्र में उतार दिया जाता था, सगा बाप फावड़ा लेके अपनी ही बेटी को अपने हाथों से मौत के मुंह में ढकेल देता था। ये कुरीति। ढोल बजाने वाली औरत, नाचने वाली, ढोलक बजाने वाली, भाई की शादी हो रही है, ढोलक बजाने शुरू कर दिया। ये भांतों के नाम पे पर्दों की इज्जत और आबरूओं के जनाजे सजाने वाली औरत, मजारों और बाजारों के नाम पे अपनी इस्मतों को जनाबे वाला, अपनी इस्मतों की हिफाजत न करने वाली औरत, पर्दों की धज्जियां बिखेरने वाली औरत। तुझसे कहना चाहता हूं, जितना बड़ा एहसान मुस्तफा ने तेरे साथ किया है, इतना बड़ा एहसान दुनिया में अल्लाह के नबी ने सबके साथ किया, मगर औरत पर मेरे मुस्तफा जाने रहमत अल्लाह की कसम बड़ी हद तक मेहरबान रहे हैं। ये लड़की जब जिंदा कब्र में उतरती थी, बाप मरता था, और तुम कहते हो मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है, तो सुनो मारने वालों की दुनिया में, उस मक्के के अंदर जब लड़की को जिंदा कब्र में उतार देते थे और इस कुरीति का जनाबे वाला चारों तरफ शोर शोरा दौड़ दौड़ा था, उस टाइम में ठीक मक्के की जमीन पर एक आवाज उभरती थी, और वो मेरे मुस्तफा और मेरे मोहम्मद की आवाज थी। वो मारने वालों की इस दुनिया में ये कहते फिरते थे, अरे ओ बेटियों को जिंदा कब्रों में उतारने वालों, अगर किसी ने 3 बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर लिया तो उसकी जन्नत की जमानत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लेता है। खूबसूरत नारा है आज की दुनिया का, कन्या बचाओ, कन्या पढ़ाओ। मगर 1400 साल पहले मेरा पैगंबर ये नारा लिए घर घर घूमता था, कन्या बचाओ जन्नत पाओ, कन्या बचाओ जन्नत पाओ। आज 25 साल का है, हुस्नो जमाल का एक एक पैकर दिल बिछाने को तैयार है, मगर क्या किया ये नबी तुमने? क्या ऐसी होती हैं शादियां? 25 साल के लड़के के लिए 22 साल की लड़की ढूंढती है आज समाज में हमारी बहन, फेल कर देती है घर जाके, सब कुछ खा के खाक में मिला देती है। मगर ये नबी, ये क्या हुआ? कुआरा, नबियों का नबी, मर्दों का मर्द, सूरमाओं का सूरमा, हजारों लोग, हजारों मर्दों की ताकत वाला, आखिरकार इन रिश्तों के कम्बाई, इन रिश्तों के पूरे जाल में एक ऐसी औरत को दावत फिक्र देता है जिसे जमाने ने धुतकार दिया था। दुनिया ने ये कह दिया था कि समाज में जीने का हक नहीं है उसे। एक बेवा औरत यूनान के कल्चर में मनहूस घोषित थी, एक बेवा औरत रूम के कल्चर में मनहूस घोषित थी। अरब के कल्चर में ये बोला जाता था कि बेवा के मुंह पे नजर पड़ गई, आज मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा, आज बेवा का चेहरा देख लिया है। मेरे इंडिया में, ये मेरा देश इंडिया, मेरा भारत, मेरा महान भारत, आई लव इंडिया, आई लाइक इंडिया, इंडिया इज अवर लैंड। अपने देश से प्यार करो, देश के कानून से प्यार करो मुसलमानों, और देश प्रेम की भावनाओं को आम करो। ये मेरा भारत सिर्फ मेरा नहीं, ये अल्लाह का प्यारा भारत है, ये मेरे मदीने वाले मुस्तफा का प्यारा भारत है। ये अल्लाह का इसलिए प्यारा है कि अल्लाह ने पहला इंसान अखंड भारत के सरानदीप के पहाड़ों पर उतारा था, हजरत आदम को, और मेरे नबी का ये चहीता भारत है कि मेरे नबी ये पाक ने अपने पर्दा फरमाने के
बाद अपना कोई नुमाइंदा बना के कहीं नहीं भेजा, मगर मेरे नबी ने अपना पर्दा फरमाने के ज़ाहिर पर्दा फरमाने के तकरीबन 550 साल के बाद अपना कोई सक्सेसर और अपना कोई नुमाइंदा बना के कहीं भेजा है तो ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन को अपना नुमाइंदा बना के भारत की जमीन पे भेजा है। अल्लाह का प्यारा इंडिया, मुस्तफा का प्यारा इंडिया, देश प्रेम की भावनाओं को हम करो। खुदा की कसम मेरे भारत में भी ये कुरीति थी कि जनाबे वाला बेवा को सती होना पड़ता था, सती की प्रथा थी, सती की रीत थी, सती की कुरीति थी। मगर जनाब चारों तरफ जब बेवाओं के इतिहास को आप पढ़ के देख लीजिए, चारों तरफ मनहूस घोषित कर दिया गया था। ठीक उसी टाइम 25 साल के कुंवारे मुस्तफा ने, जिसके लिए चारों तरफ चांद के टुकड़े मौजूद थे, हुस्न जमाल, अरे एक तरफ हो जाए यार, तुझे पानी की पड़ी है, तवज्जो है, मजमा देख माशाअल्लाह, एक शख्स भी न इधर न उधर होने को तैयार है। क्या बात है, तुम्हें खुश रखे अल्लाह। और फिर कमेटी वालों को मैं मुबारकबाद देता हूं, फिर कमेटी वालों को मुबारकबाद देता हूं, फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा कदम है, बहुत बड़ा कदम है जो आपने उठाया है। इंशाअल्लाह इसका भी वक्त आएगा। एक जमीन का टुकड़ा भी इन्होंने लिया है मदरसे के लिए, और अभी मदरसे के हवाले से हजरत ने आपको समझाया था, बहुत बड़ी जमीन है जो इन्होंने ली है। मुबारकबाद दूंगा इन्हें और आप सबको। मैं जानता हूं बेसरो सामानी के आलम में हम सब हैं, मगर फिर भी हम अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे हुए हैं और थामे रहेंगे। 33 लाख की ज़मीन लेना कोई मजाक नहीं है। मुबारकबाद। और आपसे कहूँगा कि अल्लाह के दीन को अगर आगे बढ़ाना है तो यही वाहिद रास्ता है। इस रास्ते को परवान चढ़ाते रहो। मुस्तफ़ा भी ज़माने को पढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाए और मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इल्म के उजाले हम फरमाए। ये तो मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं आपको बताता कि जब से मेरे नबी आए हैं तभी से इल्म भी फैला है दुनिया में। उनसे पहले इल्म कहाँ था ही नहीं। अगर उनसे पहले इल्म होता तो ट्रेन बन गई होती, प्लेन बहुत पहले बन गया होता, बिजली बहुत पहले बन गई होती, यूनिवर्सिटियां बहुत पहले से खड़ी हो गई होती। तुम देख नहीं रहे हो, दुनिया बनी हुई है लाखों साल पहले, बसी हुई है हजारों साल पहले। मगर TMU कब बना, अब ऑक्सफोर्ड कब बना, अब कैम्ब्रिज कब बना, अब हार्वर्ड कब बना, अब 50 मंजिल की इमारत कब बनती है आज। ये ब्रिज पे ब्रिज कोई जानता था पहले बनाना? बिजली थी पहले, नबी से पहले बिजली थी? डिवियां थी, डिवियां। मढ़ैया में बैठा हुआ डिविया में घूर रहा बैठा हुआ। और अब देखो कितनी लंबी लंबी बातें कर रहा है। सब कुछ दे दिया हमने और बातें देखो कितनी लंबी कर रहा है। नबी से पहले 1500 साल हुए हुजूर को आए हुए। 1500 साल पहले कोई बताया बिजली बनी क्यों नहीं थी? 1500 साल पहले कोई बताया कि माइक बना क्यों नहीं था? 1500 साल पहले ट्रेन नहीं बनी, 1500 साल पहले प्लेन नहीं बना, 1500 साल पहले कोई यूनिवर्सिटी खड़ी नहीं हुई, 1500 साल पहले मेडिकल कॉलेज नहीं बना, 1500 साल पहले जनाबे वाला दुनिया के पर्दे पे यूनिवर्सिटियों का जाल न था। 1500 साल पहले आदमी बहुत बड़ा था, 11 फीट का, 12 फीट का, 10 फीट का। मेरे लेंटर पे ऐसे ही हाथ रख देता, मगर क्या कहता था? हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। अरे कहाँ है रे 11 और 12 फीट के आदमी? मैं तुझे समझाऊं अगर कहीं मिले तो देख, हम 5.5 फीट के नबी के उम्मती, मगर कमाल देख हमारा। तू 11 फीट का हो के हवा को ना पकड़ सका और हमने 5.5 फीट के ने हवा को पकड़ के अपोलो और MRF और योकोहामा के टायरों में बंद कर डाला। और ऐसा बंद किया, इतनी कर्री डांट लगा दी 11 फीट। तवज्जो है।
इतनी कर्री डांट लगाई है कि हवा को निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, और अगर मिल गया कोई बाईपास तो हमारा ये 5.5 फीट का आदमी खड़े ही खड़े ऐसा पंचर मार जोड़ता है कि जनाबे वाला हवा बेचारी दम घोट के वहीं। हमारा कमाल क्यों है? हमारे पास इल्म है। 11 फीट वाले के पास नहीं था, क्योंकि पहले इल्म नहीं फैलाया था अल्लाह ने, क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी अभी इल्म का नहीं फैलाऊंगा, पहले मेरा मोहम्मद आएगा। नबी आ गए 1500 साल पहले, और आते ही अल्लाह का कुरान आया, और कुरान में पहली सूरत में अल्लाह ने घोषणा की, आज मानव समाज में अल्लाह मुसलमानों की बात नहीं करता, अल्लाह इंसानों की बात करता है। सबका साथ सबका विकास। किसका किसका? अरे सिर्फ मुसलमानों की बात करोगे क्या? अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का है ना, अल्लाह पूरी दुनिया का अल्लाह है। रसूल पूरी दुनिया का रसूल है, कुरान पूरी दुनिया का कुरान है। वो लोगों के लिए शिफा है, फीहे शिफाउल लिन्नास फीहे हुदल लिन्नास या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। सबका साथ सबका विकास। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आज हमने जब नबी जाके बैठे हैं कुरान लेने के लिए, तो अल्लाह ने फरमाया आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला हम फरमा दिया। बस इल्म का उजाला फैलना था। ये जेम्स वाट कोयला देख के रेल का इंजन बना रहा है, मार्कोनी रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर रहा है। तुम जनाबे वाला क्या से क्या हो गए? 1500 साल पहले की दुनिया अलग थी, और 1500 साल वाले बाद की दुनिया अलग है। यहाँ इल्म है, वहां इल्म नहीं था। ये मेरे नबी के आने का कमाल है।